Hello student, I am your physics mentor Nitesh Kumar and you are watching Drona Academy e-learning series. Today I am going to discuss the circular turning on roads. This is one of the most important topic of circular motion. Mainly JEE Advanced is asking question from this topic. Okay students, so now in this case look at this. First what we are going to discuss. जैसे कि एक सर्कुलर रोड है. सर्कुलर रोड क्या है? जनरली जो टर्निंग्स होता है वो क्या होता है? सर्कुलर ही होता है ना मेनली. आप देखो इस पे एक कार मूव कर रहा है. मैं डिफरेंट प्लेस पे इसका डायरेक्शन बना रहा हूँ. इस तरह से कार मूव कर रहा है. दिस इज द पाथ ऑफ द कार. ओके, सो अगर कार इस तरह से मूव कर रहा है, लुक एट दिस, द कंटिन्यूसली दिस कार इज चेंजिंग देयर डायरेक्शन. इट मीन्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, और वेलोसिटी इज चेंजिंग इट मीन्स देयर इज अ एक्सेलरेशन. और कौन सा एक्सेलरेशन है? बिकॉज इट्स अ circular path, so here acceleration is centripetal. Look at this, because of this acceleration it continuously changing their path direction. Is it or not? Okay, so अब ये centripetal acceleration कौन से फैक्टर किस रीजन से ऑफर हो रहा है, that is very important. Okay, so ये सेंट्रिपिटल फोर्स जो इस कार पे लग रहा है या एक्सेलरेशन जो इस कार को मिल रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या है? फर्स्ट बाय फ्रिक्शन. बाय फ्रिक्शन ओनली. ठीक है, सिर्फ फ्रिक्शन मान लो. मैंने माना कि एक रोड है, वहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है एंड हियर द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑफरिंग दैट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. सेकेंड क्या हो सकता है? बाय बैंकिंग. आपने देखा होगा, चल लिख देता हूँ मैं. बाय बैंकिंग ऑन रोड. आपने देखा होगा कि जब टर्निंग होता है वहाँ पे जो आउटर रेडियस, जो आउटर पार्ट होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाता है, इसको नीचे. दैट इज कॉल्ड द बैंकिंग ऑन रोड. ओके, तो बैंकिंग ऑन रोड जो है वो करता है बैंकिंग ऑन रोड ओनली. और या दोनों प्रेजेंट हो. थर्ड बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑन रोड. ओके, ये दोनों मिल करके सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे मिल रहा है. ओके स्टूडेंट, देखो इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सेलरेटेड फ्रेम. यहाँ पे मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ करेंगे, एक्सेलरेटेड फ्रेम से सॉल्व करेंगे. मतलब हम लोग इसी कार पे बैठ करके इसको निकालने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज बाय फ्रिक्शन ओनली. जब सिर्फ फ्रिक्शन प्रेजेंट है उस समय आप कितना मैक्सिमम स्पीड से आप मूव कर सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं समझ रहा हूँ कि v से ऐसा मूव कर पा रहा हूँ, और रेडियस जो है यहाँ पे इस सर्कुलर पाथ का रेडियस मैंने r ले लिया है. ठीक है, तो यहाँ क्यों मान लो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इट मीन्स इन दिस डायरेक्शन देयर इज अ mv²/r. और इधर ये स्लिप क्यों नहीं कर पा रहा है, स्लाइड क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज अ फ्रिक्शन फोर्स इज मैनेजिंग दैट. ओके, फ्रिक्शन फोर्स है वो बैलेंस कर रहा है दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, तो आप कह सकते हो F इज एक्चुअली mv²/r. F कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ? F इक्वल टू mg म्यू. एक्चुअली F इक्वल टू म्यू इंटू n, और यहाँ पे म्यू इंटू mg हम लिख सकते हैं, है ना. तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे म्यू mg इक्वल टू mv²/r. m कैंसिल आउट, और फ्रॉम हेयर यू आर गेटिंग द वेलोसिटी v इक्वल टू रूट अंडर म्यू आर जी. इसका मतलब या तो ये स्पीड हो और इससे कम स्पीड से अगर आप टर्न लेते हो तो आप सेफली मूव कर सकते हो. तो आप ऐसा लिख सकते हो v सेफ इज एक्चुअली लेस देन और इक्वल टू रूट अंडर म्यू आर जी. ये आपका हो गया. ठीक है, आपने देखा होगा कि टर्निंग पे एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पे लिखा होता है 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप टर्न ले सकते हैं. वो यही लिखा होता है. अगर बैंकिंग ऑफ रोड नहीं है, जो हमारे गली नुक्कड़ पे जो रोड होता है वहाँ पे बैंकिंग नहीं होता है. जनरली हाईवेज में या रेलवे ट्रैक्स में आपको मिलेगा वहाँ पे बैंकिंग होता है. ठीक है, तो आप ऑन दैट केस जो हम लोग के सामने रोड पे या कहीं पर गली में जो आप टर्न लेते हो वहाँ पे मैक्सिमम स्पीड लिखा होता है, वो ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है. इसका मतलब क्या है? इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द रेडियस ऑफ टर्निंग ऑफ दैट रोड. ठीक है, इट्स ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी और रफनेस ऑफ दैट सरफेस, और जी तो आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी.
तो एक तो ये हो गया। दूसरा केस हम लोग ले रहे हैं, सेकेंड केस इज व्हाट, द सेकेंड केस इज बैंकिंग, बाय बैंकिंग ओनली। सेकेंड इज बाय बैंकिंग ऑन रोड। ओके, सो बाय बैंकिंग ऑन रोड इट मीन्स आपका क्या है, रोड इस तरह से है, मतलब ये जो साइड है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, ठीक है। तो जब बैंकिंग ऑन रोड की बात करेंगे तो वो एक तरह से इंक्लाइन प्लेन की, मैंने लिखा यहाँ बैंकिंग जो किया गया है, इसको इंक्लाइन जो किया गया है रोड को, वो थीटा एंगल से किया हुआ है। और आपका ये कार है, ये सेम चीज़ है, बट ये आपको मैं 3D में कैसे दिखाऊँ, ठीक है, थोड़ा मुश्किल होता है। अब देखो कोशिश कर रहा हूँ बनाने का, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट ऊपर की ओर है, इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका m मास का आपका कार है, टर्निंग रेडियस फिर से हम लोग ने r ही लिया है, ठीक है। तो आपको पता है नीचे की ओर फोर्स लगेगा ड्यू टू द वेट, वेट कितना है यहाँ पे mg, ओके। मास के चलते ड्यू टू मास एक फोर्स लगेगा नीचे की ओर वेट, दैट इज द mg। इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है क्या, अभी इसके बारे में बात करेंगे बाद में। यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, दैट इज द mg। ये अगर थीटा एंगल है, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, सो हियर यू विल गेट द mg cos थीटा, ओके। दैट इंक्लाइन प्लेन, और ये रोड जो है नॉर्मल अप्लाई करेगा व्हीकल्स पर, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स तो अभी यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है, तो हम लोग उसको छोड़ते हैं, ओके। नाउ दिस कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, सो इन दिस डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv²/r। मैं ऑलरेडी आपको सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज द mv², ओके। इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा एक, दैट इज द m, ओके। इसका कंपोनेंट अभी नहीं ले रहे हैं, इसका ले लेते हैं। नॉर्मल का इधर की ओर कंपोनेंट हो जाएगा क्या, थीटा, ये हो जाएगा n cos थीटा, एंड दिस डायरेक्शन इज n sin थीटा, ओके। यहाँ तक तो किसी का कोई डाउट नहीं। नाउ बैलेंस द फोर्स, ये स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, n cos थीटा, 1 मिनट, हाँ, n cos थीटा इज इक्वल टू mg और n sin थीटा इक्वल टू mv²/r, okay student. Now divide it, what you will get, this one is the first, this one is the second, so what you can do, second by first, so what you will get, tan theta and will cancel out, tan theta equal to mv²/r divided by mg, so from here m cancel out, and what you are getting, and tan theta, tan theta equal to v²/rg, okay. And you want to calculate the velocity of velocity or speed, okay. So safe speed v equal to what, rg tan theta, root under rg tan theta, this is the, okay. So with this velocity if you will move on the banking road, it's a safe if friction is not present, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, मतलब इससे अगर आप कम स्पीड से मूव करोगे नीचे की ओर स्लाइड कर जाओगे, ज़्यादा से मूव करोगे ऊपर की ओर स्लाइड करोगे, तो यहाँ जो सेफ होगा, द वी सेफ इफ जस्ट बैंकिंग ऑफ रोड इज प्रेजेंट, देन वी सेफ, ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, फ्रिक्शन प्रेजेंट होता ही है, तो वी सेफ जो होगा वो होगा रूट अंडर आर जी टेन थीटा। I think the second case, okay student, so now the third case, and the third case is what, by friction and banking on road, okay. So now in this case friction is also present and road is also inclined, so look at this, एक्चुअली मैं इसका अप्रॉक्स डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, so look at this, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कम ही होता है, और ये सर्कुलर पाथ भी है, मतलब इस तरह से पाथ है, मैंने इसको कट कर दिया है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ आप लोग को जैसे समझ में आए, ठीक है। इस तरह से सर्कुलर पाथ था, ठीक है, ये, और यहाँ पे ये एंगल थीटा है, उसका ही मैंने कट करके यहाँ आपको समझाने के लिए एक इस तरह से थीटा लिया। लुक एट दिस, द कार इज प्रेजेंट हेयर लाइक दिस, ओके, और इस डायरेक्शन में वेट लग रहा होगा mg,
ओके, एंड रेडियस ऑफ दिस टर्निंग इज आर, जो कि हम लोग अभी तक एज्यूम करते आए हैं वैसे ही एज्यूम करें। मास इसका m है। नॉर्मल जो है ये रोड उधर की ओर लगा रहा है n, इन लास्ट केस ऑल्सो वी सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्चुअली mv स्क्वायर बाय r, हमने देख रखा है लास्ट केस में भी, ठीक है। नॉर्मल का इधर की ओर कंपोनेंट और एक इधर की ओर कंपोनेंट होगा। इधर क्या हो जाएगा mg cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा n cos थीटा, नॉर्मल का कंपोनेंट n sin थीटा, ओके। और फ्रिक्शन, लुक एट दिस, अगर जब सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड था तो वहाँ v सेफ कितना आया था इन लास्ट केस, रूट अंडर आर जी टेन थीटा, इज इट और नॉट? वहाँ पे हम लोग का आया था रूट अंडर आर जी टेन थीटा, ओके। अगर मैं बोल रहा हूँ इफ़ v इज़ ग्रेटर देन रूट अंडर आर जी टेन थीटा, अगर गाड़ी को इससे ज़्यादा स्पीड से चलाओ तो उसमें क्या होगा, स्लाइडिंग टेंडेंसी दैट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन, इधर की ओर आ जाएगा। जब स्लाइडिंग टेंडेंसी ऊपर की ओर आएगा तो फ्रिक्शन उसको क्या करना चाहेगा, रोकना चाहेगा, ठीक है। इट विल अपोज द रिलेटिव मोशन, है ना। तो यहाँ पे जो है और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर क्या आएगा। नाउ टेक द कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स आल्सो। सो इन दिस डायरेक्शन व्हाट यू विल गेट, देयर इज अ टू कंपोनेंट हियर, दिस डायरेक्शन इट्स अ f cos थीटा और दिस वन इज द f sin थीटा, वेरी सिंपल, ओके। नाउ स्टूडेंट बैलेंस द फोर्स, if you will balance the force what you will get, if this is the f, this one is the sorry, this is the direction of f sin theta, okay. So now if you will balance the force what you will get, n cos theta minus f sin theta is equal to mg. Now in horizontal direction if you will balance n sin theta plus f cos theta is equal to mv square by r. Now f equal to what, we all know f equal to mu into n. So if you will put here f equal to mu into n, here put n equal to n sin theta plus mu into n cos theta equal to mv square by r, and divide with the another equation. So divide with the again n cos theta plus minus f की जगह पर म्यू इंटू एन लिखते हैं हम लोग, म्यू एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम जी। एन कट गया, देखो m ने m को कट कर दिया, एंड व्हाट यू आर गेटिंग साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू sin theta, that is equal to v square by rg. Is it or not? Okay. Now you want to calculate the velocity of v, maximum velocity. So from here what you will get, v max is actually equal to this one, this side. So root under rg in bracket we having a sin theta plus mu cos theta divided by cos theta minus mu sin theta, okay. Similarly you can calculate the v minimum.